बाद भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि तुम्हारी स्ट्रीम क्या है। आज तक का इलॉजिकल चीज़ मुझे यही लगी है। शॉक हो जाते हैं कि तुमने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली। फिर उसके बाद वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ प्रज्ञा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली, साइंस कॉमर्स ये सब क्यों नहीं ली, ह्यूमैनिटीज़ ही क्यों ली। क्योंकि 10th के बाद भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि तुम्हारी स्ट्रीम क्या है, तुमने स्ट्रीम कौन सी ली। एंड व्हेन आई सेड ह्यूमैनिटीज़ तो भाई बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि तुमने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली। फिर उसके बाद इनका क्वेश्चन डायरेक्ट ये होता है कि तुम्हारे 10th में परसेंटेज कितने आए। मतलब वो मेरे परसेंटेज से जज करेंगे कि मेरे कम है तो ही मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली होगी, अगर मेरे ज़्यादा है तो मैं साइंस या कॉमर्स ही ले सकती हूँ, ठीक है। तो व्हेन आई सेड 90 तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे बोलते हैं कि तुमने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली, इसको लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई, साइंस क्यों नहीं ली, कॉमर्स क्यों नहीं ली, दिस एंड ऑल, ठीक है। तो मैं आज इसी वीडियो के बारे में, मतलब इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा डिसीजन सही है गलत। मिथ्स अबाउट ह्यूमैनिटीज़। अब थोड़े मिथ्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मिथ नंबर 1, ह्यूमैनिटीज़ इज़ ओनली फॉर वीक स्टूडेंट। ब्रो, आज तक का इलॉजिकल चीज़ मुझे यही लगी है कि ह्यूमैनिटीज़ इज़ फॉर वीक स्टूडेंट। भाई जिसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स में होगा तो क्या वो ह्यूमैनिटीज़ नहीं ले सकता? ज़रूरी है कि वो साइंस या कॉमर्स वगैरह ले? तो भाई ये लॉजिक तो मुझे कभी समझ में नहीं आया, ठीक है। मिथ नंबर 2 कि ह्यूमैनिटीज़ इज़ वेरी इजी। साइंस वाले बच्चे चलते फिरे बोल देंगे कि तुम्हारी तो ह्यूमैनिटीज़ है, तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा। भाई बिना पढ़े मैं रहूँगी ना ह्यूमैनिटीज़ में तो मैं भी फेल हो जाऊँगी, ठीक है। इतनी थ्योरी है कि तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। मैं भी फेल हो जाऊँगी अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो। ह्यूमैनिटीज़ इज़ नॉट ईजी, कोई सब्जेक्ट ईजी नहीं है, सब में अपनी अपनी मेहनत लगती है। ह्यूमैनिटीज़ में इतनी थ्योरी है और मैंने तो इकोनॉमिक्स भी ली है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी मैथ्स वीक है, मेरी साइंस वीक है। मेरी कोई वीक नहीं थी, बट मेरे को इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट क्या और भी चीज़ें हैं कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली, तो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी। मिथ नंबर 3 कि ह्यूमैनिटीज़ में करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, करियर ऑप्शंस नहीं है, लिमिटेड है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मेरी 10th हुई थी तो ह्यूमैनिटीज़ लेने से पहले मैंने भी बहुत सारे करियर ऑप्शन मतलब सर्च करे थे गूगल पर, चैट जीपीटी, यूट्यूब से मैंने बहुत देखे थे, क्योंकि बैकअप प्लान्स तो होने चाहिए, क्योंकि मेरा एक गोल तो है ही ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़ लेके मुझे क्या करियर करना है। बट फॉर बैकअप मैंने बहुत और भी देखे थे करियर ऑप्शंस। तो उनमें से जैसे कि लॉ, जुडिशरी, सिविल सर्विस, और हो गया सोशल वर्क, हो गया कंटेंट क्रिएशन, हो गया टीचिंग, हो गया और जर्नलिज्म हो गया और साइकोलॉजी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए। इतने सारी तो फील्ड हैं, तो ये तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि ह्यूमैनिटीज़ में करियर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ह्यूमैनिटीज़ लो, ओके। और ये मिथ्स पे बिल्कुल मत जाओ, ये सारी ऐसे ही फेक हैं, क्योंकि ये रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ह्यूमैनिटीज़ केवल वीक स्टूडेंट के लिए होती है या वो बहुत इजी होती है। मतलब मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें इजी होती है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट इजी हैं अगर आप मेहनत कर रहे हो। पर ये बेसिकली ये केवल नहीं कह सकते कि ह्यूमैनिटीज़ ये इजी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। क्या मैं ह्यूमैनिटीज़ लेने से पहले कन्फ्यूज़ थी? तो नॉट रियली, आई वॉज़ नॉट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मेरा गोल डिसाइडेड था। मेरा करियर बिल्कुल मैंने ऑलरेडी प्लान्स कर रखे थे कि मुझे क्या लेना है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, ये सब मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड था। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि उनको बहुत मंथ्स, कुछ वीक्स लग जाते हैं कि क्या कौन सी स्ट्रीम लें। तो वो भी कम्प्लीटली कॉमन है, क्योंकि हाँ, तुम्हारा करियर ऑप्शन तुम चूज़ करोगे, मतलब क्या लेना है, इससे तुम्हारा करियर मतलब इन्हांस होता है अपने जो भी वो स्ट्रीम लिया है, तो ऑफ कोर्स उसमें टाइम तो लगता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड वाई आई चूज़ ह्यूमैनिटीज़ इज़ सिंपल, आई वांटेड टू बिकम अ जज। तो ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है। मेरे को बचपन से ही मतलब इंटरेस्ट था लॉ वगैरह में, क्योंकि मेरे फादर लॉयर हैं, तो उनको देख देख के मैं मोटिवेट होती थी। तो मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था कि हाँ, मेरे को ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, क्योंकि मुझे लॉ करना है। तो मेरा जो भी करियर का है वो मेरा बिल्कुल फिक्स्ड है कि मुझे मतलब अपनी वो करनी है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, फिर उसके बाद मुझे क्या क्या लेना है। तो इसलिए मेरा ह्यूमैनिटीज़ भी था। और बाकी मैं इंटरेस्टेड थी, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री भी पसंद थी, पॉलिटिकल साइंस भी पसंद थी, इकोनॉमिक्स भी पसंद थी, बस मुझे ज्योग्राफी नहीं पसंद थी। तो मैंने ज्योग्राफी अभी ली भी नहीं है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई चूज़ करना था अपने स्कूल में, तो मैंने इकोनॉमिक्स ली, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं था इतना, ठीक है।
और बाकी मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, तो मेरा यही था ह्यूमैनिटीज़ का लेने का, क्योंकि मेरा करियर था उसमें, क्योंकि मुझे वो बनना था जज। तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस वगैरह, हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी। माई एडवाइस फॉर माई जूनियर्स, अगर जब आपकी 10th हो जाएगी तो अब आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होगी, तो कभी ये सोच के मत चूज़ करना कि मेरे फ्रेंड ने वो वाली स्ट्रीम चूज़ करी है इसलिए चूज़ करूँगा, या फिर किसी ने बोला कि वो फ़लाना स्ट्रीम बेस्ट है इसलिए मुझे वही चूज़ करनी है। तो ऐसा कभी मत करना, वही स्ट्रीम चूज़ करना जो आपके करियर के लिए सही है, जिसमें आपके इंटरेस्ट है और जो तुम्हारे लिए राइट है, ठीक है। वही स्ट्रीम चूज़ करना और किसी की बातों में मत आना। सारी स्ट्रीम अपनी अपनी जगह परफेक्ट होती हैं और सारी इक्वली बिल्कुल इक्वल होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई टफ़ या कोई इजी, वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कर रहे हैं। इन लास्ट मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपकी आपने भी जो भी स्ट्रीम चूज़ करी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या सोच के वो स्ट्रीम ली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी लॉन्ग वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मतलब ये वाली वीडियो अच्छी लगी, तो मैं और भी लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी, तो आप कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।